फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एजुकेट। आज है 6 फरवरी 2021। आज की करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष? ये नियुक्त किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यम को। एस.एन. सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एस.एन. सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसके रूप में सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रूप में। सुब्रमण्यम भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी एल.टी. लिमिटेड सीईओ और प्रबंधक निर्देशक हैं। और एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल सेफ्टी काउंसिल। और हिंदी में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कहते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1965 में। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और अध्यक्ष हैं एस.एन. सुब्रमण्यम, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 4% तक आरबीआई ने रेपो रेट को बरकरार रखा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स जो सभी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? कितने प्रतिशत तक बरकरार रखा है? 4% तक आरबीआई ने रेपो रेट को बरकरार रखा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। रेपो रेट, जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं। इसके बाद हम बैंकों को ब्याज चुकाते हैं। कर्ज लेने के बाद ब्याज चुकाते ही हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी तरह बैंकों को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर ब्याज चुकाते हैं उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है। किस नीति का? मौद्रिक नीति का ऐलान कर दिया है और इसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। किसमें बदलाव नहीं किया है? ब्याज दरों में। नेक्स्ट पॉइंट है, और आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह 4% रखा है। किस तरह? पहले की तरह 4% रखा है। वहीं रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर ही रखा गया है। साथ ही एमएसएफ और बैंक रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की ही तरह 4.25% है। क्या है? पहले की तरह है। और आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रहने का अनुमान लगाया। कितना अनुमान लगाया है आरबीआई ने? 10.5% रहने का। आरबीआई का फुल फॉर्म देख लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। भारत के सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, जितने भी बैंक हैं। फिर आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? यह अमेरिका ने। किसने लॉन्च किया है? अमेरिका ने। अमेरिका ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं।
अमेरिका में स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया है और इस लॉन्च के साथ ही स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट बन गया है और इस रॉकेट का निर्माण ब्लू शिफ्ट ने किया है, जो मैनी अमेरिका में स्थित एक एयरोस्पेस कंपनी है। क्या है? एयरोस कंपनी है। फ्रेंड्स, कुछ अमेरिका के बारे में जान लेते हैं, अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। और राजधानी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। करेंसी अमेरिकी डॉलर है। क्या है अमेरिका की करेंसी? अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन है। अमेरिकी की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे में स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस नाम है। मिसौरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी यूएसए की सबसे लंबी है? मिसौरी नदी। विश्व में पहली बार होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नॉर्वे में विश्व का पहला ऊर्जा क्या है? पहला ऊर्जा सकारात्मक होटल खोला गया है। कहाँ? नॉर्वे में। ब्रिटेन देश फाइजर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। कौन सी वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? ब्रिटेन फाइजर वैक्सीन को। फ्रांस देश की स्टेफनी फ्रापर्ट पुरुषों के चैंपियनशिप लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है। रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है फ्रांस देश की। आरबीआई ट्विटर पर लिमिटेड 10 लाख फॉलोवर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। आरबीआई ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया है। कौन सा? आरबीआई। यूएई देश कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला पहला अरब देश बन गया है। किससे? कोयले से बिजली उत्पादन करने वाला यूएई पहला देश बन गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया है भिखारी मुक्त योजना? यह राजस्थान राज्य ने शुरू किया है भिखारी मुक्त योजना। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान सरकार राज्य को भिखारी मुक्त बनाने की मुहिम शुरू करने जा रही है। कौन सी मुहिम शुरू करने जा रही है राजस्थान? भिखारी मुक्त। और नेक्स्ट है, और इस योजना के तहत एजेंसियों के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। किसके माध्यम से? कुछ एजेंसियों के माध्यम से भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। भीख मांगने वाले लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर उच्च हो सके। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। राजस्थान के बारे में कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है कांग्रेस पार्टी से। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। कौन है? कलराज मिश्रा। और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती है मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। यह राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें 200 हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान, वह राजस्थान में है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती। कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अन्य राज्यों की योजनाएं हम रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स।
आइए फटाफट। गोधन न्याय योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू की है और इंद्र रसोई योजना को राजस्थान की सरकार ने शुरू की है। दीदी वाहिनी सेवा योजना को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। सुपोषित माँ अभियान को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया है और किसान मित्र योजना को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया है। इस योजना को किसान मित्र योजना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन का निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? किस कंपनी को दिया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन का निर्माण का ठेका? यह दिया गया है एलटी को दिया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा रोड ब्रिज बनेगा और 4 लेन का यह पुल 20 किलोमीटर लंबा होगा। कितने मीटर होगा? 20 किलोमीटर लंबा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, लॉरेंस एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा इस पुल का निर्माण के लिए 3,166 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। कितने लागत लगेगी इस पुल को बनाने के लिए? 3,166 रुपए की लागत लगेगी। और कौन बनवा रहा है पुल को? लॉरेंस एंड टुब्रो लिमिटेड। यह पुल असम को मेघालय से जोड़ेगा। किसको यह पुल जोड़ेगा? किस राज्य को? असम और मेघालय राज्य को जोड़ेगा। इस पुल के बनने से धुबरी और फुलबारी के बीच सड़क मार्ग से दूरी 203 किलोमीटर कम हो जाएगी। कितनी कम होगी? 203। एलटी बोर्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। लॉरेंस एंड टुब्रो, इसका फुल फॉर्म है एलटी का, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 फरवरी 1938 में। और एलटी का मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष है एम नायक। कौन अध्यक्ष है एलटी का? एम नायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस आईआईटी के छात्र ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है? किस आईआईटी के छात्रों ने बनाया है? आईआईटी कानपुर के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आईआईटी कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इसका फुल फॉर्म है। और बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया 2021 शो में आईआईटी कानपुर के छात्रों ने 4 किलो के मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर, क्या है? मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन किया है। और यह हेलीकॉप्टर सेना के लिए काफ़ी मददगार होगा। किसके लिए मददगार रहेगा ये हेलीकॉप्टर? सेना के लिए। यह मानव रहित ड्रोन बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में फंसे लोगों की जानकारी दे सकता है और उन तक भोजन, दवाएं, अन्य जरूरी सामान पहुंचा सकता है। ये 4 से 5 किलो वजन लेकर 1 घंटे तक उड़ने की सक्षम है। कितने घंटे तक उड़ने की सक्षम है? 4 से 5 किलो वजन लेकर 1 घंटे तक उड़ने की सक्षम है ये हेलीकॉप्टर। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चट्टान, पेड़ या पहाड़ इसका रास्ता नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि सेंटर की मदद से ये रास्ता बदलने में माहिर है। पहले से ही फ्री प्रोग्राम के आधार पर मंजिल तक पहुंच जाता है। ये इम्पोर्टेंस है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गूगल क्लाउड के नए प्रबंधक और निदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं गूगल क्लाउड के नए प्रबंधक और निदेशक? विक्रम सिंह वेदी गूगल क्लाउड के नए प्रबंधक निर्देशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लाउड स्टोरेज क्या है? क्लाउड स्टोरेज किसी भी ड्राइव के डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। और क्लाउड स्टोरेज पर हम अपनी डिजिटल डेटा को स्टोर कर उसका बैकअप बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्टोर करके उसका बैकअप बना सकते हैं। और हम अपने डेटा जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोज़ और फ़ोन नंबर को सुरक्षित
रख सकते हैं। अगर हम किसी भी समय अपने डेटा का बैकअप लेना चाहते हैं तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर क्लाउड स्टोरेज टेक्नोलॉजी बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने वर्ष 2020 को वर्ष ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? किसे घोषित किया है? WTO को। WTO को संयुक्त राष्ट्र के संगठन ने वर्ष 2020 को वर्ष इस ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार वर्ष 2020 में वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रतिबंधकों के कारण वैश्विक पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन इसे हिंदी में कहते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1975 में। मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में, और महासचिव हैं जुरब पोलोलिकाशविल हैं इसके महासचिव। यूनाइटेड के बारे में कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं इसे हिंदी में। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, और यूनाइटेड का मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में। इसके सदस्य हैं यूनाइटेड के 193 सदस्य हैं, और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? किन दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास की आयोजना की जाएगी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 2 देश हैं भारत और अमेरिका, इन्हीं के बीच सैन्य अभ्यास होगा संयुक्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास 8 से 21 फरवरी तक राजस्थान में किया जाएगा, और 2021 में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का यह 16वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के नज़दीकी होने की वजह से यह सैन्य अभ्यास काफ़ी अहम माना जाता है। किसकी सीमा के नज़दीक होने से यह काफ़ी अहम माना जाता है? पाकिस्तान की सीमा से। टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास को देख लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं। मालाबार सैन्य अभ्यास 2020 भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ है। कौन सा अभ्यास? मालाबार नौसैनिक अभ्यास। किसके बीच हुआ है? यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाएगा। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया गया है। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो डिमियो चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट करने वाला विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, यह किस देश के हैं? यह अमेरिका देश के हैं। अमेरिका देश के जो डिमियो चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट करने वाला विश्व में पहले व्यक्ति बने हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिर 22 वर्षीय जो डिमियो अमेरिका के रहने वाले हैं। यह अमेरिका के रहने वाले हैं। एक कार दुर्घटना में जो डिमियो का शरीर 80% शरीर जल गया था, जिस कारण उनका चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया था और दोनों हाथ गंवा चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट, और अब वह विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिसने चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। इम्पॉर्टेंस है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन? यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन
इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पास स्थित शहर है। यहाँ ऐतिहासिक चौरी चौरा की घटना हुई है। और नेक्स्ट है चौरी चौरा के शताब्दी समारोह का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया है। किसके रूप से? वर्चुअल रूप से नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा शहर में हुई थी। इन दिन आंदोलन के प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। इसके परिणाम स्वरूप कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया गया। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ प्रीति सिंह। आप सभी का धन्यवाद फ्रेंड्स।